गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 3 और अभी इस टाइम में पी रही हूँ चाय। आज है मेरा ज्योतिया का व्रत। तो इस टाइम रात में हमें जैसे करवा चौथ में हम सरगी खाते हैं रात में, उसी तरह इसमें भी हम रात में खाते हैं। तो इसमें रात में उठ के हम दही चिवड़ा चाहिए तो आपको सब पूड़ी सब्जी, दही चिवड़ा, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, आपको जो भी खाना है आप अपनी इच्छा से खा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा दही चिवड़ा खाया, एक एप्पल खाया है और इस टाइम अब मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि अब 3:30 बज गए हैं। तो मैं अपनी जल्दी से अपनी चाय फिनिश कर लूँ क्योंकि मॉर्निंग हो जाएगी, 4 बज जाएगा। उसके बाद से मेरा निराजल व्रत शुरू हो जाएगा और फिर मैं कुछ 24 घंटे का ये निराजल व्रत रहेगा। तो मॉर्निंग के बाद मैं फिर कुछ खाना और पीना नहीं है इसमें। और ये बच्चे अभी सारे सो रहे हैं, इस टाइम सब लोग सो रहे हैं घर में, बस मैं अकेले जगी हूँ क्योंकि मुझे चाय पीना था, इसलिए फिर मैं जल्दी उठ गई हूँ। मैं 2:30 बजे उठ गई थी और अभी मॉर्निंग अभी हो रहे हैं 3:30। अभी आधे घंटा और है मेरे पास टाइम, मैं पानी वगैरह अपना पी लूँ। उसके बाद 4 बजे से बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है और ये मेरा लगातार 24 घंटे का कल निराजल व्रत शुरू हो जाएगा। जो ज्योतिया का व्रत है, ये व्रत बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए रखा जाता है। तो ये व्रत मेरा 4 बजे से शुरू होगा इस टाइम, कल पूरा दिन रहेगा और मंडे को मॉर्निंग में मैं इसका व्रत खोलूँगी अपना। बहुत हार्ड होता है। कल मेरा दिन कल अच्छे से बीत जाए, मेरा व्रत अच्छे से निपट जाए, मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो जाए और कल का दिन मेरा अच्छे से बीत जाए, बस यही उम्मीद है। क्योंकि 24 घंटे का निराजल व्रत होता है तो उसमें तबीयत मोस्टली ख़राब हो ही जाती है। क्योंकि मैंने पिछली बार तीज का व्रत रखा था तो उसके सडनली 2 दिन के बाद से मुझे फूड पॉइज़न हो गया और मेरा लगातार 10 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही है और अब थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो अब ये व्रत पड़ गया। पर दोनों कंटिन्यू मुझे करना तो है ही। सुबह के 4 बज गए हैं और अब मुझे आ रही बहुत तेज़ नींद क्योंकि मैं 2:30 बजे का उठी हुई हूँ। तो अब आगे का ब्लॉग मैं सुबह कंटिन्यू करूँगी। अब मैं जा रही हूँ सोने, ओके, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और आगे मैं सुबह बात करूँगी। है मासी का ज्योतिया का व्रत, तो मैं मासी को मेहंदी लगा रही हूँ। तूने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है। अच्छे से लगाना। अच्छे से ही तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी मेरी मेहंदी लग रही है। फिर उसके बाद मैं शाम को 4 बजे नहाऊंगी, फिर मैं पूजा करने जाऊंगी, ओके। और मेरे साथ कौन कौन जाएगा? सब बच्चे। सारे बच्चे मेरे साथ पार्क में जाएंगे पूजा करने। मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम्स है तो मुझे पढ़ना है। तो तू नहीं जाएगी, उसको पढ़ाई करना है, उसका एग्जाम है। बाकी सारे बच्चे हम लोग सब लोग जाएंगे। यहाँ पे मासी की मेहंदी लग चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है जो मैंने लगाई है। तो यहाँ पे अब भोलू जो है वो मासी के चूड़ी का सेट लगा रही है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा है। और यहाँ मासी की साड़ी रखी है और ये मासी की ज्वेलरीज एंड मेकअप वगैरह सब रखा है। तो अब मासी तैयार होने जा रही हैं तो हम तैयार होके दिखाएंगे, मतलब मासी तैयार होके दिखाएंगी। मासी अभी रेडी हो गई हैं और पूजा करने जा रहे हैं हम लोग पार्क। चलिए। तो मेरी आज की वीडियो में बच्चों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि मेरा व्रत था, बोलने से मुझे प्यास लग जाती, इसलिए मेरे साथ साथ कहीं कहीं उन्होंने भी मेरी हेल्प की है वीडियो बनाने में आज। तो थैंक यू बच्चों। लोग पार्क में पहुंच गए हैं और हालत हो गई खराब। अब हम पेड़ ढूंढ रहे हैं जिससे पूजा करते हैं। ऐसे बहुत भीड़ है और देख सकते हैं आप लोग कितना भीड़ है यहाँ पे। जहाँ हम पूजा करने गए थे वहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी
और मैं किसी का इंतज़ार करने लगी तो मुझे पूजा करने में थोड़ा लेट हो गया। मैं टाइमली पहुंच गई थी पूजा करने के लिए, पर इंतज़ार करते करते लेट हो गया था, रात हो गई थोड़ी। ज़्यादा लेट नहीं हुआ, अभी भी काफ़ी लेडीज़ें आ रही हैं पूजा करने के लिए, पर मैं भी अपना पूजा करने लगी। मुझे जिस पेड़ की पूजा करनी थी वो मुझे मिल गया और मैं भी अपनी पूजा करने लगी हूँ। तो मेरी पूजा भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो गई थी, थोड़ा देर हुआ पर पूजा अच्छी तरीके से हो गई मेरी। तो जिस दिन जिउतिया का व्रत रहता है उस दिन बरियार के पेड़ की पूजा की जाती है। तो वो पेड़ भी हमें ढूंढने में टाइम लग गया था कि पेड़ कौन सा है और कैसा होता है। तो मुझे पहचान में पेड़ की आ नहीं रही थी, फिर मैंने कुछ लेडीज़ों से पूछा, उन्होंने बताया, तब मुझे पेड़ मिला और फिर मैंने अपनी पूजा अच्छी तरीके से कर ली। बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, ऐसा माहौल कभी उन्होंने देखा भी नहीं था। इतनी सारी लेडीज़ से एक तादाद में बहुत ज़्यादा लेडीज़ें थी जो पूजा कर रही थी। पैदल आने की वजह से मैं थोड़ा थक गई थी। फिर पूजा वगैरह होने के बाद हम थोड़ा एक जगह बैठ गए, थोड़ा रेस्ट करने लगे। बच्चों को भी कुछ खाना पीना था तो बच्चे तो हम लोग की पूजा डन हो चुकी है। हमारी पूजा हो गई है और हम बैठे हैं थोड़ा रेस्ट करने। हमारी पूजा डन हो चुकी है और हम लोग रेस्ट करने के लिए बैठे हैं अभी सब लोग यहाँ पे। फिर अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे, अब फिर वहाँ पे जाके पूजा करेंगे। पार्क में बस मेरी पूजा हो पाई थी, वहाँ मैं कथा सही से सुन नहीं पाई थी। तो घर आने के बाद हमने फिर से पूजा की तुलसी जी की, और दीदी ने मुझे एक दो कथा सुनाई, हमने साथ में मिलके पूजा की। हम पूजा कर रहे थे तो सारे बच्चे भी आके वहीं बैठ गए, बच्चों को भी कहानी सुनना था तो इसलिए वो भी आके हमारे साथ कथा सुनने बैठ गए थे सारे बच्चे। शाम का टाइम हो गया है, अब मेरे 8 बज गए रात के, और मैं अब काफ़ी थक गई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ चेंज करके, पूजा वगैरह सब कुछ हो गई तो मैं जा रही हूँ चेंज करके अब सोऊंगी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, नीराजल व्रत है और मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो मैंने जैसे तैसे सारी पूजा कर तो ली, पर अब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और ये घर के बाहर शिव जी का मंदिर था तो मैंने बोला व्रत है तो वहाँ भी मैं पूजा कर लूँ, तो इसलिए मैं वहाँ भी दिया जलाने आ गई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। क्योंकि मेरा व्रत अब सुबह ही उठ के पारण करना है तो मैं बहुत थक गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ आराम करने। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की हर इच्छा पूरी हो, आप लोग खुश और स्वस्थ रहें।